नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो 8.2 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है आज हम वो पढ़ेंगे कि यदि tan a प्लस बी बराबर में अंडर रूट 3, यानी ये दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर में अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर में 1 में अंडर रूट 3, और जहां पर कुछ शर्तें दी गई हैं कि 0 डिग्री से बड़ा होगा क्या a प्लस बी और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा, और जहां पर a है वो क्या होगा b से बड़ा होगा। तो a और b के हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया है, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि tan a बराबर यानी tan a प्लस बी बराबर में क्या दे रखा है अंडर रूट 3। ठीक है, तो अंडर रूट 3 किसका मान होता है, यानी ये 10 में दे रखा है तो इसको भी 10 में लिखेंगे। तो tan a प्लस बी लिख देंगे सेम टू सेम, यानी tan a प्लस बी यहाँ लिख दिया। और अंडर रूट 3 tan का मान कितने का होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, और जहां पर दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 है और ये भी 10 है, तो इसके जो कोण है यानी a प्लस बी और ये 60 डिग्री है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। a प्लस बी बराबर में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे क्या दे रखा है हमें, tan a माइनस बी बराबर में क्या है, 1 में अंडर रूट 3। ठीक है, सेम जो हमने ऊपर ये किया था इसको भी सेम ऐसे ही लिखना है। तो tan a माइनस बी बराबर में 1 अंडर रूट 3, tan के कितने डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री के मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बराबर करेंगे तो a माइनस बी बराबर में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर समीकरण। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें a और b का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां से हमें a का मान निकाल लो, यानी a माइनस बी है, इस माइनस बी को आगे ले जाओ, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये माइनस का b है ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये किसका मान हो गया, a का मान हो गया, ये मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 में से a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 ये है ना, तो समीकरण 1 वापिस से लिखेंगे, a प्लस बी और बराबर में कितना 60 डिग्री है। और यहाँ पर क्या लिखना है, a का मान हमें रखना है, तो a ये है और इसका मान कितना है 30 डिग्री प्लस में b, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री प्लस में b, और ये प्लस में b पहले से है तो यहाँ लिख देंगे, वो बराबर में कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, b और b ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे, यानी 30 डिग्री प्लस में 2b और बराबर में कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा, यानी 2b यहाँ बच जाएगा, और ये जो 30 डिग्री आगे चला जाएगा तो 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 जो है प्लस का वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 2b बराबर में 60 में से 30 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये 2 गुणा में, इसको भी आगे लेके जाओ, तो ये गुणा वाला आगे जाएगा तो किस में आएगा, भाग में, तो 30 डिग्री बट्टा में कितना आ जाएगा 2, तो 30 में 2 का भाग देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, यानी ये b कोण आ गया। अब ये b का मान कौन सी समीकरण में रख दो, 3 नंबर समीकरण में, तो यहां लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी 3 नंबर समीकरण लिखेंगे वापस, यानी a बराबर में 30 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा b, तो यहां हमें b का मान रखना है, तो a बराबर 30 डिग्री, b का मान कितना है 15 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी a का मान यानी a कोण है वो कितना है 45 डिग्री का, और b कोण कितना है 15 डिग्री। ठीक है, तो a और b के मान निकालने तो निकल गए। अब जो ये शर्त दे रखी है इसमें देखो कि a प्लस b इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, ये सही है। और यहाँ पर आगे दे रखा है a कोण है वो b से बड़ा होगा, तो a कोण b से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन है जिसमें a और b का मान है निकल जाएगा। ठीक है।